नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर समाहरणालय केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों को प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए समृद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार समय समय पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ सतत विकास और आर्थिक नीति में मुजफ्फरपुर को अधिकतम क्षमता तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, ICDS, कृषि, वित्तीय समावेश, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की एवं विभिन्न मापदंडों की व्यापक समीक्षा करने के बाद आकांक्षित जिला के तहत किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने संबोधित करते हुए अधिकारियों को कार्यक्रम के रैंकिंग में शीर्ष पर रहने के लिए अत्यधिक समर्पण के साथ कार्य करने का दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य को समय पाने की दिशा में ईमानदारी पूर्वक प्रयास करना सुनिश्चित करें ताकि आकांक्षी जिला की रैंकिंग में मुजफ्फरपुर की स्थिति संतोषजनक रहे। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में इस जिले में अपार संभावनाएं हैं। कहा कि सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। केंद्र सरकार कृषि से संबंधित योजनाएं धरातल पर उतारने की दिशा में जिला स्तरीय पदाधिकारी को पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे ताकि इसका लाभ किसानों को मिल सके और किसान आत्मनिर्भर हो सके। कहा कि किसान यदि आत्मनिर्भर होंगे तो गांव भी आत्मनिर्भर होगा। कृषि के क्षेत्र में जून 2021 में 18वां रैंक, सितंबर 2021 में 30वां रैंक, नवंबर 2021 में 5वां रैंक जबकि फरवरी 2022 में 111वां रैंक प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री ने जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में क्रियान्वयन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे ताकि इसे रैंकिंग में अपेक्षित सुधार हो सके। कहा कि दायित्वों के निर्वहन के क्रम में किसी भी तरह का कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको कृषि में बताना चाहता हूँ कि पहले में और अब में बहुत फर्क है। यूपीए की सरकार में तो कृषि का बजट भी बहुत कम था। 2013 तक कृषि का टोटल बजट था वो सिर्फ 23,000 करोड़ या 22,000 करोड़ अधिकतम रहा, 23,000 करोड़। और अब कृषि का जो बजट है वो 1,32,000 करोड़ है, जो आज लगभग 6 गुना अधिक हुआ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की सोच इसी से स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री जी देश के किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। और इसके लिए किसानों के लिए चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है किसानों तक पहुँचे। और इसके साथ ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बन रहे हैं, उसमें लीची के भी स्पेशल FPO बनने जा रहे हैं। और उसके लिए किसानों को जब समूह बनेगा तो उनके लिए सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग की व्यवस्था यहाँ पर होगी। तो इसलिए किसानों के लिए आने वाले समय में यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की भी व्यवस्था हो। तो इस दृष्टि से भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण स्कीमें हैं जिसका यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा आने वाले समय के अंदर। और मैं ये कह सकता हूँ कि किसानों के लिए हर वो जो आवश्यकता है उसके लिए भारत सरकार तैयार खड़ी है। और यहाँ का जैसे कि स्पेशल लीची है तो भविष्य में हम स्पेशल लीची का एक FPO भी गठित करेंगे जिससे कि यहाँ के किसानों को जो लीची की समस्या आती है उनकी मार्केटिंग से लेकर और उनकी सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करने की, तो उसका समाधान उससे होगा, क्योंकि उससे बार्गेनिंग क्षमता भी बढ़ेगी, लागत में भी कमी आएगी और किसान डायरेक्ट मार्केट से भी जुड़ेगा। तो इसलिए लीची के क्षेत्र में आने वाले कल में इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर और लीची के जितने भी दूसरे आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब के किसानों के अंदर जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन है। देश भर में हमारे 112 आकांक्षी जिले हैं। उन जिलों में से एक जिला मुजफ्फरपुर हमारा वो भी आता है। तो ऐसे देश भर में जितने भी आकांक्षी जिले हैं उन सभी पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को वहाँ पर भेजा है कि उन जिलों की समीक्षा करें। जब से ये योजना प्रारंभ हुई है, आकांक्षी जिलों को मुख्य धारा में लाने का योजना बनी है,
तब से लेकर अभी तक क्या प्रोग्रेस है। और निश्चित रूप से पूरे देश भर में 112 आकांक्षी जिलों में लगातार प्रोग्रेस की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष बिंदु है जिसके अंदर शिक्षा है और चिकित्सा है, कृषि है, कौशल विकास भी है और पोषण आहार है। इन सारी विषयों को लेकर समीक्षा की गई है और निश्चित रूप से यहाँ की समीक्षा करने पर एक बात की संतुष्टि है कि हमारा जो यहाँ का ज़िला है वो लगातार प्रोग्रेस कर रहा है और कुछ जो विभाग हैं उन्होंने तो हिंदुस्तान की रैंकिंग में 1 नंबर पर पहुँचे हैं। तो ये एक अच्छी बात है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का यही लक्ष्य है कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर प्रत्येक ज़िले को हम देश के विकास के अंदर मुख्य धारा में ला सकें। तो इस दृष्टि से ये आज यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ में मीटिंग की गई, जिसमें यहाँ के हमारे स्थानीय मंत्री भी रहे, विधायक भी इसके अंदर से उपस्थित रहे और उन्होंने भी इसकी समीक्षा की है। और निश्चित रूप से एक ही लक्ष्य है कि आने वाले कल में हमारा जो आम व्यक्ति, चाहे किसान हो चाहे आम व्यक्ति हो, वो सशक्त बने और देश के अंदर हमारा जिला भी जो है उसके अंदर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इस दिशा के अंदर आज की ये रिव्यू बैठक ली गई और जिससे मुझे पूरा विश्वास और जो उनका प्रेजेंटेशन मिला उसके अंदर बहुत ही अच्छा है कि ये ज़िला है वो आकांक्षी ज़िले से बाहर निकलने की स्थिति में है।